बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कैनवुड मल्टी वन के स्पाइरल डो हुक का रिव्यू दे रही हूँ और इससे हम नीड करेंगे पिज़्ज़ा डो। बोल में सबसे पहले हम मैदा शामिल करेंगे। ये मेजरिंग कप्स हैं तो इनको बिल्कुल लेवल 2 कप इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें जाएगा हाफ कप और, लेकिन मेजरिंग कप से ही आपको मेजर करके इसमें शामिल करना है। अब इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। इसको अलाइव होना चाहिए। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि किस तरह से अलाइव है या नहीं है तो इसे पानी में डाल के, नीम गर्म पानी में डाल के और थोड़ा सा देरी से चेक कर लीजिए कवर करके। इसमें ऊपर झाग आएगा, इसका मतलब है ये अलाइव है। ये मेरा टेस्ट हुआ हुआ है, इससे मुझे पता है। 1.5 टीस्पून, 1 स्पून हमने डाल दिया है। हाफ स्पून इसमें और जाएगा। वन टेबल स्पून शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे के बीटर को। इसे करेंगे अटैच। लेवर करेंगे डाउन। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बहुत ज़्यादा स्प्लैश होने का या उड़ने का ख़तरा होता है, इसलिए मैं भूल गई थी इसमें स्प्लैश गार्ड लगाना। इसमें हम लगाएंगे स्प्लैश गार्ड। उसके बाद इसमें अटैच कर देंगे के बीटर। इससे ये होगा कि ये उड़ेगा तो मैदा बाहर नहीं आएगा। मशीन को कर लिया है हमने ऑन। इसकी लाइट यहाँ ऑन हो गई है। अब इसे मिनिमम स्पीड के ऊपर हम इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गए। इसे कर देंगे ऑफ और के बीटर को इससे रिमूव कर लेंगे। अब के बीटर रिमूव करने के बाद इसमें स्पाइरल डो हुक, जिससे हमें पिज़्ज़ा डो को नीट करना है, वो अटैच कर देंगे। साथ ही इसमें चला जाएगा 2 टेबल स्पून ऑयल। आप रेगुलर वेजिटेबल ऑयल जो घर में इस्तेमाल होता है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं और ऑलिव ऑयल वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बेस्ट है। अब लेवर इसका पुश करेंगे दोबारा और इसको बंद कर देंगे। पानी यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए 1 कप। ये देखिए मेजर किया हुआ है 1 कप। यहाँ से शो नहीं हो रहा है। ये देखिए 1 कप ये पानी है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म होना चाहिए, साथ में थोड़ा सा पानी एहतियातन गर्म करके रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ना ही बहुत ठंडा हो। दोनों सूरतों में ईस्ट डेड हो जाएगा। ग्रेजुअली हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। इसकी स्पीड मिनिमम से स्टार्ट करेंगे इसको। अब इसे ऑफ कर देंगे। चेक करेंगे इसको कि इसमें मज़ीद अब कितने पानी की ज़रूरत है। अब इसमें काफ़ी ड्राई मिक्सचर है। स्प्लैश गार्ड को रिमूव कर देंगे अब, और 1 कप में से हमने थोड़ा पानी शामिल कर दिया था और इसमें पानी शामिल करेंगे। अब इसमें मैदा नहीं उड़ेगा बिल्कुल भी। अब इसकी स्पीड 2 पे कर देंगे हम। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे क्योंकि पिज़्ज़ा डो का डो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। तीन से 4 मिनट में पिज़्ज़ा डो रेडी हो गया है, नीट हो गया है। और इसमें पानी पूरा 1 कप हमने शामिल नहीं किया, इसमें से थोड़ा सा हमने बचा लिया है। ये देखिए इतना पानी ये बच गया है।
और इसकी स्पीड मिनिमम टू 1 हमने की है और मिनिमम 2, उसके बाद हमने 1 से 2 के ऊपर लेके आए। इससे ज़्यादा स्पीड पे इसको नीड नहीं करना। देखें कितना स्टिकी है, स्टिकी ही होना चाहिए पिज़्ज़ा डो को, तो ही अच्छा बनता है। ये देखें कितना स्टिकी है ये। बोल में से हमने डो को निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इस ऑयल को इसकी तमाम सरफेस के ऊपर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये रही पिज़्ज़ा डो और बिना किसी मेहनत के बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट ये बनी है। अभी इसको हम प्रूफ होने के लिए इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। ये ड्राई नहीं होगी और अब इसको हम कवर कर देंगे 1 से 1.5 घंटा, ताकि अच्छी तरह प्रूफ हो जाए। और इसे खुश्क और गर्म जगह पे रखना है, हवादार जगह से इसको बचाना है और नम जगह से बचाना है। पिज़्ज़ा डो को कवर किए 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं। हम इसे चेक करते हैं। ये देखें इसका साइज़ डबल से भी ज़्यादा हो गया है। आपके ईस्ट पे भी डिपेंड करता है टाइमिंग का। अगर ईस्ट अच्छा है तो शॉर्ट टाइम में ही आपको रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। इसे हम पंच कर लेते हैं और अब हम इसे बोर्ड पे ट्रांसफ़र करेंगे। बोर्ड पे मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा। अगर आप इसे काउंटर पे बना रही हैं तो काउंटर पे इसी तरह मैदा डस्ट कीजिए और हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको नीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी इसको नीड होना था वो मशीन में हो गया है और इसको बहुत इजी है इस मशीन में बनाना, वरना बहुत इसमें मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। ये था कैनवुड मल्टी-1 के स्पाइरल डो का रिव्यू। इसकी मदद से हम बिना किसी मेहनत के और बहुत शॉर्ट टाइम में हम पिज़्ज़ा डो रेडी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा डो बेस होता है पिज़्ज़ा की, और अगर इसकी मदद से बनाएंगे तो न सिर्फ ये कि टाइम बहुत कम खर्च होगा, 4 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है। इसका जो भी टाइम है वो प्रूफिंग का टाइम है, अदरवाइज़ इसकी प्रिपरेशन बहुत आसानी के साथ आप इसकी हेल्प के कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका ये रिव्यू बहुत पसंद आएगा और आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं इसको लेने में तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा।